पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग आद्य शंकराचार्य भगवान श्रीमद स्वामी के मुख से निःसृत और उन्हीं के द्वारा प्रणीत आत्मबोध नामक ग्रंथ का अवशीलन कर रहे हैं। इस ग्रंथ, यह एक प्रकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के पहले तत्वबोध नामक ग्रंथ पर हम लोगों ने विचार किया था, जिसमें मूल रूप से ये शरीर, आत्मा, इंद्रिय इत्यादि विषयों पर विचार अच्छी तरह से हुआ। इसमें अभी तक का जो हम लोगों ने अनुशीलन किया 15 श्लोक तक, यहाँ पे भी वही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रिय, आत्मा, प्रकृति सबका वर्णन आ चुका। 15वें श्लोक के द्वारा कल जो हम लोगों ने श्रवण किया, इसमें पंचकोशों पर विचार हो गया कि यह जो आत्मा है यह पंचकोशों से आवृत्त है। आत्मा चारों तरफ से वह पंचकोश से इस शरीर में आवृत्त है, इसलिए प्रत्यक्षता अनुभव में नहीं आता। ठीक है, यद्यपि वह स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का तात्पर्य कि वो खुद ही प्रकाशित हो जाता है, लेकिन इसलिए अनुभव नहीं होता क्योंकि पंचकोशों से वो आवृत्त है और पंचकोशों के साथ हम उसको तन्मय मान लेते हैं, यानी कि पंचकोशों में मिला हुआ मान लेते हैं। यद्यपि वह मिला हुआ नहीं है, फिर भी उसको हम लोग मिला हुआ मान लेते हैं। अब मिला हुआ मान लेने के कारण यह जो है शरीर को ही हम लोग आत्मा समझ लेते हैं, सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, बुद्धि को ही आत्मा समझ लेते हैं, मन को ही आत्मा समझ लेते हैं। यह क्रिया व्यापार तो करता कोई और है, आत्मा तो केवल साक्षी बनकर देखता रहता है, बिल्कुल लिप्त होता ही नहीं है। लेकिन बिना उसके हुए एक क्रिया व्यापार भी नहीं हो सकता। जैसे विद्युत है तो पंखा चल रहा है, प्रकाश दे रहा है, ट्यूबलाइट, कूलर काम करता है, मशीन चल रही है, सब चीज़ अपने आप काम करेगा यदि विद्युत रहेगा तब। और विद्युत नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही आत्मा जब तक यह सूक्ष्म शरीर में परिलक्षित हो रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है तो एक क्रियाशील है। और जैसे ही ये ग्रहण करना बंद कर देता है, क्रियाशीलता इसकी समाप्त हो जाती है। तो इसकी क्रियाशील न रहने से हम लोग मान लेते हैं कि अब हम मर गए। हम नहीं मरे, हम जो आत्मा हैं हम तो सदैव पहले भी थे, शरीर आने के पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी हम रहेंगे। लेकिन इस शरीर में अंतःकरण में यह जो ग्रहण करने वाला पंखा लगा है, राड लगा है, मशीन लगी हुई है, कूलर लगा है, ये खराब हो गया। तो यह खराब हो गया तो विद्युत प्रवाहित होगी। अगर ये फ्यूज हो गया तो विद्युत रहेगी तभी जलेगा नहीं। तो जब यह क्रियाशीलता बंद हो जाती है, हम समझते हैं कि हम मर गए। हम नहीं मर, हम कभी मर ही नहीं सकते। आत्मा अजर है, अमर है ना। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शास्त्रोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने या मारने से आत्मा न मरती है न मारती है। ठीक है ना। गीता के दूसरे अध्याय में आया है कि नहीं, 18वां श्लोक है ये।
ठीक है। तो कल के वर्णन में वह आत्मा जो पंचकोशों से आवृत है, पंचकोश क्या बताया गया कल? स्थूल जो शरीर है तो अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चतुर्थ विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश। इन 5 कोशों में है तो उसी को हम समझ जाते हैं कि हम ही बोल रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। वास्तव में आत्मा वो नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। तो अगर 5 कोशों में मिली हुई मालूम पड़ती है तो क्या करें? जैसे मान लीजिए कि बालू है, बालू श्वेत रंग का बालू है, राजस्थान के उसमें बिल्कुल सफ़ेद जैसे नमक है ना, चीनी है, उस तरह का बालू मिलता है। तो मान लो कि सफ़ेद रंग का उतनी ही जितनी छोटी महीन वाली चीनी है, तो 1 किलो बालू में आप 100 ग्राम चीनी मिला दो और छीट दो, अक्का दिया जाए आपसे कि उसको अलग अलग करो तो कर पाओगे? नहीं कर सकते। लेकिन उसी को चीटी अलग कर लेती कि नहीं कर लेती है? कैसे? अत्यंत सूक्ष्म पिपीलिका, पिपीलिका माने चीटी, अत्यंत सूक्ष्म पिपीलिका जो है, जैसे इसमें मिक्स किया हुआ अपने मतलब का पदार्थ। चीटी को क्या प्रिय है? मीठा। जहाँ मीठा होगा चीटी और चीटा लग जाते हैं। तो उसका प्रिय पदार्थ वह मीठा जहाँ कहीं भी है, चाहे बालू में ही मिला हुआ क्यों ना हो, उसमें से भी वो खोज करके निकाल करके अलग कर ले जाती है। ठीक ऐसे ही हम लोग अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि करके, तो अग्रया शुद्धया बुद्धया, तू अग्रया माने अत्यंत सूक्ष्म, एकदम नुकीला, जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो गई है और तीव्र हो गई है, नुकीली हो चुकी है, बस अपने मतलब की चीज़ को केवल याद कर रही है, बाकी कोई चीज़ संसार की कोई वस्तु उसको याद नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हो गई है। ऐसे जब हमारी बुद्धि हो जाएगी तो इस आत्म तत्व को इस पंचकोशों से अलग कर देती है। ठीक है। धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं आएगी स्थिति, धीरे धीरे बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ता है। भगवान आगे समझा रहे हैं कि कैसे आप अलग करेंगे। वपुस्तुषा भी कोशई है युक्तम युक्त्वावघाततः आत्मानमनन्तरं शुद्धं विविच्या तंडुलम यथा। आपने खेत जोता, बोया, ले आके उसमें धान लगा दिया। जिसमें लगाया तो आपने क्या लगाया? धान में पौधा। उसमें कहीं चावल दिख रहा था? नहीं। पौधा लगा दिया, फल निकल आया, तो क्या हो गया? फल जो निकला पौधे का, उसको आप डायरेक्ट उबाल के खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है? उस पे उसके ऊपर जो आवरण लगा है, जिसको आप लोग भूसी कहते हैं, भूसी है ना, और यहीं पे उसका नाम जो है विविच्य, उसके ऊपर जो लगा हुआ भूसी है, ठीक है ना। तुषाद माने भूसी। तो उसको क्या करते हैं? बहुत तरीके से उसको कूटते हैं, ठीक है ना। और फिर एक मशीन आती है। पहले तो महिलाएं क्या करती, जब धान कूट लेती थी ना, तो भूसी पहले अलग हो गया, फिर उसको दूसरे खल में डाल करके नीचे ज़मीन में बनाए रहती थी, तो उस पर धीरे धीरे उसको ठोकती थी। तो धीरे धीरे ठोकने से उसके ऊपर की जो थोड़ी थोड़ी लेयर अभी और लगी रहती है, वो निकल के एकदम चावल जो है बिल्कुल श्वेत हो जाता, सफ़ेद हो जाता था, है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि वपु माने शरीर, तुषाद भी कोशई है। कोश, ये जो पंच कोश आदि से चारों तरफ से आवृत है, छिलके की तरफ से ढकी हुई है। युक्तम युक्त्वावघाततः, यह जो उसके ऊपर है तो उसको आप साफ कर सकते हैं। कैसे साफ कर सकते हैं? युक्त्वावघाततः, युक्ति से आघात करके। जैसे धान पर आघात करते हैं मूसल का, तो धीरे धीरे उसका छिलका दूर होता है। इतना तेज भी नहीं मारते हैं कि चावल धान कट के छोटे छोटे हो जाए, ऐसा भी नहीं करते। युक्ति से उसको
मूसल चलाते हैं तो धीरे धीरे छिलका निकल जाता है, चावल खड़े खड़े बच जाता है ना। ठीक उसी को कह रहा है कि युक्त्वा वघाततः, युक्ति से उसको अवघात करते हैं, युक्ति से उसको हम लोग ठोक ठोक करके पीट पीट करके विचित्या तंडुलम यथा, जैसे चावल को उस भूसी से अलग कर लेते हैं और बिल्कुल आवृत्ति से बाहर निकाल के अनावृत कर देते हैं तो चावल प्रकट हो जाता है। ठीक ऐसे ही पंचकोशों से आवृत्ति यह जो आत्मा है, इस आत्मा को ही अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि और शुद्ध बुद्धि के द्वारा युक्ति से इस कोशों से आत्मानम अनंतरम शुद्धम, जो इन पंचकोशों के अनंतर आत्मा अपनी विद्यमान है, जो परम शुद्ध आत्मा है, उसको विलग कर लेना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष इस तरीके से उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है। अब अलग करने का तरीका, अब यहाँ कोई मूसल से कूटना तो है नहीं, बार बार बुद्धि से विचार करना पड़ता है। तो विचार ही यहाँ पे मूसल है। बार बार विचार करेंगे, बार बार विचार करेंगे तो अपने आप उसका ज्ञान हो जाता है। आगे भगवान समझाते हैं, सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। जब धीरे धीरे बहुत शुद्धि से युक्ति से उसको पंचकोशों से आप अलग करेंगे तो आत्मा अलग हो जाती है, अवभाषित हो जाती है। नहीं तो यद्यपि सदा सर्वतो अपि आत्मा, यह आत्मा सदा है, सदैव रहने वाली है, सर्वगत है, समस्त स्थानों में भी रहने वाली है। तो सभी स्थानों में रहते हुए और सदैव रहते हुए भी यह सभी जगह पे अवभाषित नहीं होती है। जैसे बुद्धि में अपने अवभाषित हो रही है, हमको बुद्धि से सब पता लगता रहता है, चेतनता रहती है ना। लेकिन वृक्षों को पता लगता है कि नहीं लगता है, आप कह नहीं सकते। ऐसा माना जाता है कि वृक्षों में बुद्धि अल्प विकसित, बहुत अल्प विकसित होती है। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष के पास कोई कटारी लेकर काटने जाता है तो वृक्ष को पता लग जाता है कि काटने आ रहा है, अनुमान कर लेता है। लेकिन बुद्धि उसकी विकसित नहीं है, वो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, उसकी और इंद्रियां सब विकसित नहीं है। ठीक है ना। तो उसी कह रहे हैं कि जैसे सभी स्थानों पर सर्वगत हुआ आत्मा सर्वत्र व्यापक है, लेकिन सर्वत्र अवभाषित नहीं होता, सर्वत्र प्रकट नहीं होता है। तो उसको प्रकट करने के लिए इसी शरीर में ही है, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि चारों तरफ से पंचकोशों से आवृत है। इसलिए उसको प्रकट करने के लिए कहते हैं कि बुद्धावेव अवभाषेत, बुद्धि जो आपकी है उसको अत्यंत शुद्ध बनाना पड़ता है। बुद्धावेव स्वच्छेषु, स्वच्छ बुद्धि में ही वह अवभाषित भाषता है। जिसकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई है उसी को वह भाषता है। देखो रामचरितमानस में विभीषण जी को क्या बताते हैं भगवान कि हमको कैसे प्राप्त करोगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, जिसका बुद्धि मन बिल्कुल निर्मल हो गया है। निर्मलता क्या है बुद्धि का? राग द्वेष, ठीक है, अविद्या, अज्ञान, असत्य, है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब के सब जो है विकार हैं। ये सब हमारे मन को और बुद्धि को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तो मन हमारा मैला हो जाता है, बिल्कुल मलिन हो जाता है। आपको अपना फोटो देखना हो, अपना चेहरा देखना हो तो कैसे देखेंगे? अगर कोई शीशा हो और उस पर धूल जमी हुई है तो आपका चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उस धूल को साफ करना पड़ेगा। तो उस धूल की तरह से ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर
राग द्वेष ये सब के सब जो वही मलिन पदार्थ हैं जो आपके मन को, आपके बुद्धि को ढक दिए हैं। तो जब आप इनको धीरे धीरे हटा हटा करके शुद्ध कर लेंगे अपने मन और बुद्धि को, तो वही आत्मा उसी बुद्धि में अवभाषित हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। कैसे? जैसे दर्पण को साफ कर देने से अपना प्रतिबिंब बिल्कुल स्वच्छ भाषित होने लगता है, ठीक ऐसे ही बुद्धि को मलिनता हटा करके और साफ कर देने से आत्मा भी बिल्कुल स्वच्छ ढंग से अवभाषित हो जाती है। बात बैठ रही है बुद्धि में। अब आगे भगवान समझाते हैं, शंकराचार्य भगवान 18वें श्लोक से, देहेन्द्रिय मनोबुद्धे प्रकृतिभ्यो विलक्षणम तद्वृत्ति साक्षिणम विद्यात् तद्वृत्ति साक्षिणम विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। राजा कुछ करता है? किसी देश का राजा कुछ करता है? कुछ नहीं करता। सब काम उसके मंत्री, नौकर, चाकर, अधिकारी, कर्मचारी, सैनिक सब करते हैं। राजा शांति से सब पर नज़र रखता है कि लोग अपना काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। ठीक इसी तरह से भगवान शंकराचार्य जी समझा रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से कि देह इंद्रिय, इस देह और देह में जो स्थापित इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्रकृति आपके जो प्रकृति संस्कार है ना, कह रहे हैं कि आत्मानम विलक्षणम, आत्मा इन सबसे विलक्षण माना अलग है। न तो यह देह है आत्मा, न तो आपकी इंद्रिय आत्मा है, न मन आत्मा है, न बुद्धि आत्मा है, न आपकी प्रकृति आत्मा है। आत्मा इन सबसे बिल्कुल अलग है। तद्वृत्ति साक्षिणम विद्यात्, उस आत्मा को इन समस्त जितने अंग बताए जा रहे हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्रकृति, इन सब में जो क्रिया दिखाई दे रही है, जो कर्म दिखाई दे रहा है, ये काम करते वक्त आँख देख रही है, कान सुन रहा है, ये जो कर रहे हैं, इन सब का वह आत्मा साक्षी है। केवल इन सब को देखने वाला है, इनको प्रकाश देने वाला है। कैसे? राजवत सदा, जैसे राजा सदा बैठा रहता है और सबका साक्षी है, सबके कामों को देखता रहता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा साक्षी रूप से इस शरीर में रहती है और सभी इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, प्रकृति के, देह के सारे कार्य व्यापार का वो केवल साक्षी मात्र है, करता कुछ नहीं है। हम लोग अज्ञान के कारण क्या समझ लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। बात बैठ रही है? केवल राजा की तरह साक्षी भाव से आत्मा इस शरीर में है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम केवल साक्षी भाव हैं, हम कुछ नहीं करते। आगे भगवान समझाते हैं 19वें श्लोक के माध्यम से, व्यापृतेष्वि इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी अविवेकिनाम्, आत्मा व्यापारी अविवेकिनाम् दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्नीव यथा शशि। पिछले श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने बता दिया कि राजा की तरह से, जैसे राजा बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, केवल साक्षी मात्र है और उसके सारे नौकर चाकर कार्य करते रहते हैं, ठीक ऐसे ही इस आत्मा के या इंद्रियां, मन, बुद्धि सब नौकर चाकर हैं। ये सब किसके लिए हैं? उस राजा रूपी आत्मा के लिए, हमारे लिए है। मन बुद्धि हमारी ज़रूरत है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है आँख की। आँख को हमारी ज़रूरत है। आँख अपनी सार्थकता चाहता है, बिना हमारे आँख देख नहीं सकता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक उदाहरण दे दिया कि राजा की तरह केवल साक्षी भाव से आत्मा रहता है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि व्याप्ति
येषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारिवत अविवेकिनाम, इन समस्त इंद्रियों में, शरीर में और मन में, बुद्धि में यह जो आत्मा हमारी व्याप्त है, तो व्याप्त होने के कारण जो इन मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में क्रिया दिखाई देती है, व्यापार दिखाई देता है, तो जो अविवेकी जो होते हैं, अविवेकी नाम, जो अविवेकी होते हैं, वे समझते हैं कि यह आत्मा ही काम कर रहा है, अर्थात मैं ही कर रहा हूँ, वो ये समझते हैं। वास्तव में मैं जो आत्मा, मैं कुछ नहीं करता, यह इंद्रियां ही अपने अर्थों में, अपने विषयों में वर्तन करती, इंद्रियां ही अपना काम करती हैं मेरे रहने मात्र से। ठीक है? कैसे कि धावन न इव धावत्सु भ्रमेशु, धावन न, जैसे आकाश में चंद्रमा है, अब बादल ढका हुआ है, बादल बड़े तेज़ी से उधर को जा रहा है ना? धावत, बादल जो है, अभ्रेश जो है, अभ्रेश माने बादल, बादल के बहुत तेज़ धावने से, दौड़ने से हम लोग क्या समझते हैं, चंद्रमा इधर को भाग रहा है। जब वो आकाश में देखते हैं तो क्या लगता है कि चंद्रमा बहुत तेज़ी से इधर दौड़ रहा है। जितने तेज़ी से बादल दौड़ता दिखाई देगा, उतने तेज़ी से चंद्रमा दिखाई देगा दौड़ता हुआ। वास्तव में चंद्रमा कहीं दौड़ता नहीं है। तो ठीक उसी तरह धावन न, वो धावता नहीं है, दौड़ता नहीं है, किंतु धावत इव अभ्रेशु, दौड़ता हुआ था वह दिखाई देता है। क्यों? बादलों के दौड़ने से वह यथा शशि, माने जैसे चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा, तो जैसे चंद्रमा बादलों के दौड़ने से स्वयं दौड़ता हुआ था प्रतीत होता है, दृश्य से दिखाई देता है, वास्तव में वो दौड़ता नहीं है। ठीक ऐसे ही अविवेकी लोगों को यह आत्मा, देह, इंद्रिय जितने संघात हैं, इनकी काम करने से वह अपनी आत्मा ही काम कर रही है, ऐसा वो अविवेकी समझते हैं। वास्तव में आत्मा कुछ भी करता नहीं है, वो केवल साक्षी मात्र है। ठीक है? आत्म चैतन्यमाश्रित्य देह इंद्रिय मनोधिय स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यलोकम यथा जनाः। अब तो शहरों में रात भर गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए गांव आपका है, गांव में स्ट्रीट लाइट तो लगा नहीं है, तो वहाँ पे लोग रात भर मोटरसाइकिल लेकर दौड़ते हैं। बोलिए नहीं, क्यों? अंधेरा है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही सारा कार्य व्यापार शुरू हो जाता है, फूल खिलने लगते हैं, चिड़िया उठकर घोंसले में से चहचहाने लगती हैं, काम करने लगती हैं, मनुष्य उठ करके अपना काम करने लगते हैं, पेड़ पौधे सब ऊर्जा पाके प्रफुल्लित होने लगते हैं। जितने जीव जंतु हैं सारे की सारे चेतनता को प्राप्त हो जाते हैं। सूर्य को देखते ही सारे के सारे चेतनता को प्राप्त हो जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। करें इसी तरह से आत्म चैतन्यम आश्रित्य, आत्मा रूपी चेतन के आश्रय में रहकर देह, इंद्रिय, मन, धी माने बुद्धि, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब के सब उस आत्मा रूपी चेतन के आश्रय में रह करके ही स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते, अपने अपने क्रिया व्यापार में लगते हैं। यानी आत्मा के रहने से ही चक्षु देखता है, कान सुनता है ना? रात में भी तो होता है, तो रात में कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, नहीं ना? तो कह रहे हैं कि यह सब के सब क्रिया व्यापार जो करते हैं ये आत्म चैतन्य के आश्रय में रह करते हैं। और जब हम गहरी सुषुप्ति में चले आते हैं तो पूर्ण अज्ञान में चले आते हैं। तो जब अज्ञान में चले आते हैं तो उस आत्म चैतन्य का भान ही नहीं होता है ना? भान ही नहीं होता है, इसलिए क्रियाशीलता नहीं होती है वहाँ। कैसे? जैसे सूर्य लोकम यथा जना है,
जैसे सूर्य के उदय होते ही सारे के सारे प्राणी अपना कार्य व्यापार प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही यह शरीर में आत्मा के आश्रय से देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि समस्त जो उपकरण हैं, ये सारे के सारे अपना अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा